दोस्तों, आज आप लोग के लिए हिस्ट्री का पार्ट 4 1 2 3 पार्ट अपलोड हो चुका है। आज हिस्ट्री का पार्ट 4 है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। आज का देखिएगा, पहला क्वेश्चन है सूची 1 और सूची 2 में कह रहा है मिलाने के लिए। क्वेश्चन क्या है देखिएगा, एग्रोनोमोई ये क्या हो जाएगा। ये होते थे जिले का अधिकारी होते थे। शुल्काध्यक्ष क्या होते हैं, ये व्यवसाय एवं व्यापार के अधिकारी होते थे। सीताध्यक्ष ये होते थे भूमि का अध्यक्ष होते थे, कृषि भूमि। कौन सा भूमि? कृषि भूमि। अकाराध्य ये है खानों के अध्यक्ष हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, चाणक्य के बचपन बताइए किस नाम से जाने जाते थे। चाणक्य बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो ये विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। देखिएगा, चाणक्य चंद्रगुप्त को राजनीतिक एवं सैन्य परीक्षण के लिए तक्षशिला ले गए थे और शिक्षा दिए थे। क्वेश्चन देखिएगा 34, मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है, तो ये है राजकीय भूमि से प्राप्त। और देखिएगा कर था। क्वेश्चन देखिएगा 35, क्वेश्चन 35 कहता है कि बराबरी पहाड़ी की गुफा कि में बताइएगा विषय में कौन सा एक सही नहीं है। तो देखिएगा, बराबर की पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं, तो हाँ ये सही है, 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्तीर्ण हैं, तो ये भी सही है। ये अभिलेख इन गुफाओं के आजीविकों को समर्पित का उल्लेख करते हैं, तो हाँ आजीविकों को समर्पित का उल्लेख करते हैं। बताइएगा, ये अभिलेख ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के हैं, तो नहीं, ये 6ठी शताब्दी के नहीं है। क्वेश्चन देखिएगा 36, क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतौल का अध्यक्ष था, तो क्या हो जाएगा, पौतवा अध्यक्ष हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्ता नहीं थी, तो ये जो हो जाएगा मेगास्थनीज के इंडिका। मेगास्थनी आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और यही पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्रा कहे थे। कौन? मेगास्थनी। देखिएगा, अष्टाध्यायी की लेखा पाणिनि, अर्थशास्त्र का चाणक्य, मुद्रा राक्षस विशाख दत्त। वायु पुराण में देखिएगा बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। और मेगास्थनी जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभों में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया था, तो हो जाएगा मेरठ स्तंभ लेख और टोपरा स्तंभ अभिलेख, यानी ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध हुआ था 261 BC ईसा पूर्व में हुआ था। और ये देखिएगा ज्ञात होता किससे, तो इसका 13वें शिलालेख से। देखिएगा, रुमेनदेई स्तंभ लेख जो है अशोक का सबसे छोटा अभिलेख है। हर्षवर्धन हुएनसोंग, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हुएनसोंग आया था। और देखिएगा अशोक का जो है 7वां अभिलेख सबसे लंबा अभिलेख है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 में पढ़ा। अशोक के शिलालेख पर खोज, अशोक के शिलालेख का खोज बोलेगा तो 1750 में फेन टेलर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 41, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार बताइए किससे संबंधित है, तो ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आगे, क्वेश्चन नंबर आगे है। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे अब नहीं है, यहाँ से आ जाता है मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल का देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है, प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपना अधीन कर लिया निम्नलिखित से कौन था, तो ये था डेरियस, प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 2, कुषाण शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस सन में हुआ, तो देखिए सर 78 ईस्वी में हुआ। इसी समय देखिएगा शक संवत चलाया गया, 78 ईस्वी में शक संवत चलाया गया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में चलाया गया। और देखिएगा उज्जैन में एक स्थानीय राजा के द्वारा लड़ा गया था, युद्ध में विजय पाया था। इसी के उपलक्ष्य में
क्या होता है, 58 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया था। उसी समय से विक्रमादित्य उपाधि लोकप्रिय बन गया। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3, निम्नलिखित में से अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? तो ये कनिष्क को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4, निम्नलिखित में से किस चीनी सेनापति के कनिष्क को पराजित किया था? तो ये हो जाएगा पान चाऊ। क्या हो जाएगा? पान चाऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया था? तो ये कनिष्क ने ही करवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर या पेशावर भी था। पुरुषपुर या पेशावर इसकी राजधानी थी। देखिएगा कुषाणों की द्वितीय राजधानी, कुषाणों की पूछता है दूसरी राजधानी, तो कहाँ हो जाएगा? दूसरी राजधानी मथुरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, मिलिंद पन्हो क्या है? मिलिंद पन्हो जो है बौद्ध ग्रंथ है। देखिएगा इसमें मिलिंद पन्हो में क्या है, मीनांडर के प्रश्न एवं नागसेन द्वारा दिए गए उत्तर के रूप में संग्रहित किया गया है। मीनांडर ने नागसेन से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कौन सी कला शैली भारतीय और यूनानियों ग्रीक कला शैली बताइएगा सब मिश्रण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गंधार शैली। कौन सा? गंधार शैली। क्वेश्चन नंबर 9, काव्य शैली प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख से मिलता है? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 है, किस वंश के शासक ने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को मुक्त ग्राम देने की प्रथा आरंभ की थी? तो ये सातवाहन ने। सातवाहन से पूछता है सर्वाधिक शीशे का सिक्का किसने चलवाया था? सातवाहन ने चलवाया था। प्रथम शक राजा कौन था? तो मोह था। कौन था? मोह था। और देखिएगा चारागाह की खोज में ये भारत आए थे। और शक वंश ये देखिएगा 5 शाखा थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में था। देखिएगा शक संवत किसके द्वारा और कब स्टार्ट किया था? तो अभी जस्ट बताया कनिष्क के द्वारा 78 ईस्वी में राजाभिषेक के दौरान। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा स्थान सातवाहनों की राजधानी थी? अभी जस्ट हुआ प्रतिष्ठान था इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, सूची 1 और 2 मिलाने के लिए बोल रहा है। गंधार कला देखिएगा सर, तो ये कुषाण के संबंधित है, कुषाण व्यक्ति से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख ये संबंधित होगा रुद्रदामन प्रथम से हो जाएगा। मिलिंद पन्हो जैसा अभी हुआ का मीनांडर हुआ है। तक्षशिला लेख ये हो जाएगा पथिक। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से चरक किसके राज्य में बताएगा चिकित्सक थे? राज चिकित्सक थे। तो ये हो जाएगा किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में चरक रहते थे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बिना बेगार किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? तो ये हो जाएगा रुद्रदामन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16, क्वेश्चन नंबर 16 है, किस कला को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? तो ये गंधार कला को। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 और सूची 2 में मिलाने के लिए साहित्य कृतियाँ हैं और लेखक है। तो कविराज मार्ग, कविराज मार्ग का क्या हो जाएगा? अश्वघोष हो जाएगा। देखिएगा आदि पुराण, आदि पुराण का हो जाएगा जीन सेन। गणित सार संग्रह, गणित सार संग्रह क्या हो जाएंगे? महावीराचार्य, महावीराचार्य हो जाएगा। और अमोघ कृति हो जाएगा सक्टायन। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा हुआ यूनानी लिपि में बोडो यानी बुद्ध अंकन किया था? तो ये हो जाएगा कनिष्क का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, उत्तरी तथा दक्षिणी उत्तरी पश्चिमी, देखिएगा उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो ये कुषाणों ने जारी किए थे। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 20, कनिष्क के सारनाथ बताएगा बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी? तो ये हो जाएगा 81 ईस्वी का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 21, निम्नलिखित में से बताइएगा विद्या की पुरानी पीठ कौन सी है? तो ये हो जाएगा तक्षशिला।
विद्या की सबसे पुरानी पीठ। क्वेश्चन नंबर 22, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो ये 57 ईसा पूर्व, कहीं कहीं 58 भी देता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित शासकों में से बताइएगा किसके लिए एका ब्रह्मा प्रयुक्त हुआ था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है? भीम कडफिसस को। क्वेश्चन नंबर 25, सातवाहन वंश का बताएगा महानतम शासक किसे माना जाता है? तो ये गौतमी पुत्र सतकर्णी को। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा एक कनिष्क के दरबार में संबंधित नहीं था? तो देखिएगा सर, अश्वघोष था, चरक था, नागार्जुन भी था, पतंजलि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 27, शुंग वंश के पश्चात किस वंश ने भारत पर राज्य किया? तो शुंग वंश के बाद कन्नव वंश आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, सिमुक निम्न में से वंशों में किसका संस्थापक है? तो ये हो जाएगा सातवाहन का संस्थापक है सिमुक। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा एक कालाकुर्म है? कालानुकर्म। तो देखिएगा यूनानी, शक, कुषाण, यही तो सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30, सतवाहनों की प्रारंभिक राजधानी कहाँ अवस्थित थी? तो ये हो जाएगा अमरावती, इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 31, निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो ये हो जाएगा इच्छा वाकु का। अब देखिएगा आगे आ जाएगा अब गुप्त काल। क्या आ जाएगा? गुप्त काल। अब गुप्त काल का देखिएगा सर, पहला क्वेश्चन क्या है? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक तो चंद्रगुप्त प्रथम। क्वेश्चन में देखिएगा 2, शक विजेता किसे माना जाता है? शक विजेता तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, निम्नलिखित में से इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख किसके संबंधित है? तो ये हो जाएगा समुद्र गुप्त से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4, गुप्त वंश के किस शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की उपाधि धारण किए थे। क्वेश्चन नंबर 5, किस शासक के सिक्के संगीत के प्रति प्रेम दर्शाता है? तो ये हो जाएंगे समुद्र गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ये सब जानते हैं कौन? समुद्र गुप्त इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, गुप्तकालीन रजत मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा रुपया का। रजत और सोना की बात आ जाएगा तो दिनार। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8, कालिदास किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। क्वेश्चन नंबर 9, किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी? वह कौन था? तो वह था सर मेघवर्मन था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्नों में से कौन सा बताइएगा फलिता ज्योति से संबंधित है? फलित ज्योति से संबंधित है तो ये हो जाएंगे छपनक। कौन हो जाएंगे? छपनक। क्वेश्चन नंबर 11, गुप्त शासकों की सरकारी बताइएगा दरबारी भाषा क्या था? तो ये संस्कृत था दरबारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 12, शतरंज खेल का आविष्कार किस देश में हुआ? तो ये भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 13, किस अभिलेख में सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो ये एरन अभिलेख से। क्वेश्चन नंबर 14, महरौली के जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किए? तो ये हो जाएंगे गुप्त ने। क्वेश्चन नंबर 15, देखिएगा प्रसिद्ध लेख और संबंधित शासक। देखिएगा प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख ये हो जाएंगे समुद्रगुप्त से। बिलसट बताएगा बिलसट स्तंभ लेख ये हो जाएगा कुमारगुप्त से। भीतरी स्तंभ लेख ये हो जाएंगे स्कंदगुप्त से और मंदसौर हो जाएगा बंधु बर्मन से। क्वेश्चन में देखिएगा 16, हरिसेन किस शासक के दरबारी कवि थे? तो हरिसेन समुद्रगुप्त के
दरबारी कवि थे। क्वेश्चन में देखिए 17, नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ये गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी। क्वेश्चन नंबर 18, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? तो ये हुनों के आक्रमण के बाद समाप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, किस गुप्त राजा को लिच्छवी दौहित्र कहा जाता है? तो ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को। क्वेश्चन नंबर 20, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। पंचतंत्र बताएगा कथाओं का संकलन किसने किया है? तो पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 22, प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरि ने अपना परामर्श किसके दरबार में दिया था? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। क्वेश्चन नंबर 23, किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो ये हो जाएंगे गुप्त। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने बताएगा 4 अश्वमेध यज्ञों का समापन किया था? तो ये हो जाएगा प्रवर सेन प्रथम, प्रवर सेन प्रथम। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का ही अन्य नाम था क्या? देवगुप्त। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम बताएगा भागवत की उपाधि धारण की थी? तो चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 है कि गुप्त काल को प्राचीन भारत का क्लासिकल युग क्यों कहा जाता है? तो देखिए इसका सही आंसर है कला एवं साहित्य के क्षेत्र में अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, हुनों ने भारत पर आक्रमण किया था किसके शासन काल में? तो हो जाएंगे स्कंद गुप्त के शासन काल में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, रजत के सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? चाहे चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30 है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा कारण सही नहीं है? तो देखिएगा हुन आक्रमण ये तो सही है, प्रशासन का समांतीय ढांचा ये भी सही है, उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म स्वीकार करना ये भी सही है। गलत कौन सा है? अरब आक्रमण करना, ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन में देखिएगा 31, गुप्त काल में रेशम बुनकरों की श्रेणी में 437-38 ईस्वी में एक भव्य सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था, इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? तो इसका जो होता है मंदसौर अभिलेख में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 32, स्कंद गुप्त को किस असम लेख में सक्रोपन कहा गया? तो हो जाएगा कहोम अभिलेख में इसको सक्रोपन कहा गया, सक्रोपन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33, दीवानी एवं फौजीदारी से संबंधित ग्रंथ का रचना सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? तो हुआ था गुप्त काल में। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 है प्राचीन काल में बताइएगा वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आम था, तो ये सही है। अब देखिएगा तीसरी सदी ईस्वी आरंभ में मानव अपने आंतरिक अंगों का प्रोत्साहन शुरू किया था, ये गलत है। अब आगे देखिएगा 3 में क्या कह रहा है कि 5वीं सदी ईस्वी में कौन जया का सिद्धांत ज्ञात हुआ था, यानी 3 भी सही है। देखिएगा 7वीं सदी ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत ज्ञात हुआ था, ये भी सही है, यानी 1 हो गया, 3 हो गया और 4 सही है, ऑप्शन नंबर देखिएगा सी। अब देखिएगा 1 और 2 को मिलाने के लिए दिया गया है, प्रशासनिक विभाजन और प्रशासन। भुक्ति प्रांत देखिएगा उपरिक्त था, ये सही है। विषय जिला का क्या था? प्रशासक। विषय पति, ये भी सही है। नगर का प्रशासक पुरपाल था और ग्राम का ग्रामिक था। अब देखिएगा
क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 है सर कि निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए जाना जाता है? तो ये सुश्रुत जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जो चिकित्सक नहीं है? तो अब देखिएगा कौन नहीं है इसमें देखना है। तो देखिएगा सुश्रुत ये थे, चरक भी है ये थे, धन्वंतरी तो महान थे, ये क्या है? 4 वाक्य जो थे वो नहीं थे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 38, दिल्ली के मेहरौली में बताइएगा कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति में है? तो ये हो जाएंगे चंद्र की स्मृति में है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? तो ये हो जाएंगे दिनार। अभी जस्ट बताए थे दिनार जो था स्वर्ण मुद्रा था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, गुप्त काल में निर्मित भगवान बुद्ध की कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये सुल्तानगंज से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित किस एक पतन से संचालित होता था? तो ये हो जाएंगे ताम्र लिपि से। क्वेश्चन नंबर 42, सर्वप्रथम किस गुप्त सम्राट के समय अभिलेख उत्तरी बंगाल में मिले थे? तो ये कुमारगुप्त प्रथम। आज का सेशन सर यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो आगे शेयर कीजिएगा और कोई कमी रहे तो कमेंट करके बताएंगे।